Dear teachers, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जावेद पब्लिशर्स। इस वीडियो में हम किड्स वाक़फ़ियत आमा बराए जमात सोएम का बाब नंबर 3 करेंगे, जिसका उन्वान है कुदरती वसाइल और इनका तहफ़्फ़ुज़। डियर टीचर्स, बाब नंबर 3 जिसका उन्वान है कुदरती वसाइल का तहफ़्फ़ुज़, इसके हासिलात ताल्लुम हैं कि इस बाब के इख्तिताम पर तलबा और तालिबात इस काबिल हो जाएंगे कि वो बयान कर सकें कि इंसान ने किस कदर कुदरती माहौल को तब्दील किया है। आलूदगी की मुख्तलिफ़ इक़साम ज़मीनी, आबी, फ़िज़ाई और सूती बयान कर सकें। पेश गोई कर सकें कि अगर तमाम कुदरती वसाइल ख़त्म हो जाएं तो क्या होगा। आलूदगी की तारीफ़ बयान कर सकें। कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तजावीज़ दे सकें। ख़तरे से दो चार नायाब जानवरों इंडस डॉल्फिन, मारखोर, काला हिरन वगैरह की शिनाख्त कर सकें। ख़तरे से दो चार नायाब जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तजावीज़ दे सकें। नापैद जानवरों डायनासोर वगैरह की निशानदेही कर सकें। कुदरती वसाइल का तहफ़्फ़ुज़। डियर टीचर्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि खुदा की बनाई हुई खूबसूरत कायनात में हर जानदार अशिया के लिए बेहतरीन वसाइल पैदा किए गए हैं। हर जानदार चीज़ की हयात का इन्हिसार इसे दिए गए कुदरती वसाइल पर है। अशरफुल मखलूक यानी इंसान ने कुदरती वसाइल का पूरा फ़ायदा उठाया है, लेकिन पिछले चंद सालों से जब से टेक्नोलॉजी में इजाफा हुआ है, तब से इंसान अपने कुदरती वसाइल को बहुत ज़ाया कर रहे हैं। जैसे ज़्यादा फैक्ट्रियों से हमें माशी फ़ायदा तो हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ धुएँ से, फ़ज़ा और आलूदा पानी से आबी आलूदगी पैदा हुई है। इंसान ने फ़र्नीचर के लिए बड़ी बड़ी इमारतें बनाने के लिए जंगलात से बहुत सारी लकड़ियां तो हासिल की हैं, लेकिन उसकी वजह से दिन ब दिन दर्जा हरारत में इजाफा होता जा रहा है और फ़ज़ा भी आलूदा हो रही है। अलगर्ज़ इंसान ने अपनी तरक्की की खातिर अपने बहुत सारे कुदरती वसाइल को ज़ाया किया है। इस सबक में हम सीखेंगे कि अपने और जानवरों की बढ़ती हुई कुदरती वसाइल की कमी को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और कुदरती वसाइल को कैसे बढ़ाया जा सकता है। इस बारे में आए हम चलकर सबक शुरू करते हैं। हमारे इर्द गिर्द बहुत सी जानदार और बेजान अशिया पाई जाती हैं। ये सब अशिया मिलकर हमारा माहौल बनाती हैं। अल्लाह ताला ने इस माहौल में हमें लातादाद कुदरती वसाइल से नवाजा है। हम इन वसाइल को अपने फ़ायदे और तरक्की के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमारी इस तरक्की की वजह से कुदरती माहौल तब्दील और ख़राब हो रहा है और माहौल पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। कुदरती माहौल में तब्दीलियाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहली तस्वीर में दिखाया गया है कि आबादी बढ़ रही है। दूसरी तस्वीर में दिखाया गया है कि जंगल की लकड़ियाँ काटी जा रही हैं, जिनको हम मुख्तलिफ़ चीज़ों में इस्तेमाल करेंगे। इससे फ़र्नीचर बनाएंगे, घर बनाएंगे, लकड़ी से मुख्तलिफ़ अशिया बनाई जाएंगी। इसी तरह तीसरी तस्वीर में दिखाया जा रहा है कि जंगलात का ख़ात्मा कर रहे हैं ताकि यहाँ पे नई नई सोसाइटीज़ बनाई जा सकें। तो हम देखते हैं कि इन कुदरती माहौल में तब्दीलियों की वजह से क्या असरात पैदा होते हैं। कुदरती माहौल में तब्दीलियों की दर्ज झेल वजूहात हैं। बढ़ती हुई आबादी की वजह से जंगलात के कटाव में इजाफा हो रहा है। लोग नई नई सोसाइटीज़ और रिहायशी मंसूबों के लिए जंगलात काट कर जगह हासिल कर रहे हैं। जंगलात के कटाव से ज़मीन के दर्जा हरारत में भी इजाफा हो रहा है। इस कटाव की वजह से जंगली हयात के मसाकिन को भी शदीद ख़तरा लाहक हो रहा है। फैक्ट्रियों, कारखानों और गाड़ियों से निकलने वाला धुआं कुदरती माहौल को ख़राब कर रहा है और बहुत से लोग सांस की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। फैक्ट्रियों और कारखानों से निकलने वाला पानी में जहरीले मादे मौजूद होते हैं। ये जहरीले पानी दरियाओं, नहरों और समुद्रों में खारिज किया जाता है, जिससे इनके ज़खायर में मौजूद पानी आलूदा हो रहा है। कूड़ा करकट और कीड़े मार अद्वियात के स्प्रे से माहौल को शदीद नुकसान पहुँचता है। ट्रैफिक और मशीनों के चलने से शोर पैदा होता है, इससे भी माहौल पर बुरा असर पड़ता है। डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने देखा कि वसाइल की फरावानी से हमें जहां फ़ायदा होता है, वहां बहुत सारे नुकसानात का भी सामना करना पड़ता है। जैसे फैक्ट्रियां और कारखाने लगाने से हमें फ़ायदा तो हुआ, लेकिन साथ ही साथ इनसे उठने वाले धुएं ने माहौल को ख़राब कर दिया, जिसकी वजह से लोग सांस की और मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में मुब्तला होने लग गए। और इसी के साथ साथ फैक्ट्रियों और कारखानों से निकलने वाले जो पानी है, जिसके अंदर जहरीला मादा होता है, और ये जहरीला मादा दरियाओं, नहरों और समुद्रों को आलूदा कर देता है। इसी की तरह
کوڑا کرکٹ جب ہم پھینکتے ہیں اور کیڑے مار ادویات جب اسپرے کرتے ہیں تو وہ بھی ہمارے ماحول کو گندا کر دیتی ہیں۔ پھر ٹریفک اور مشینوں کے چلنے سے جو شور پیدا ہوتا ہے اس سے ہوا میں، ماحول میں برا اثر پڑتا ہے اور آلودگی بڑھتی ہے۔ تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ آلودگی کیا ہے۔ آلودگی انسانی سرگرمیوں کے نتیجے میں دھواں، نقصان دہ گیسیں اور زہریلے مادے بڑی مقدار میں ماحول کی فضا میں شامل ہو رہے ہیں۔ ماحول میں ایسے نقصان دہ اجزاء کا شامل ہونا آلودگی کہلاتا ہے۔ ان نقصان دہ اجزاء سے جانداروں کی صحت متاثر ہوتی ہے۔ آلودگی کی کئی اقسام ہیں، جن میں سے چند اہم اقسام یہ ہیں: زمینی آلودگی، آبی آلودگی، فضائی آلودگی، صوتی آلودگی۔ ڈیئر ٹیچرز اینڈ اسٹوڈنٹس، ہم جتنے بھی لوگ ہیں ہم سانس لیتے ہیں، آکسیجن لیتے ہیں۔ جب ہمارے ماحول کے اندر آکسیجن کے علاوہ دوسری گیسیں زیادہ مقدار میں ہو جاتی ہیں تو ماحول آلودہ ہو جاتا ہے۔ یہ ساری گیسیں فیکٹریوں اور گاڑیوں کے دھوؤں سے اٹھتی ہیں اور یہ ہمارے ماحول کو آلودہ کر دیتی ہیں۔ یہ نقصان دہ گیسیں ہوتی ہیں اور زہریلے مادے ہوتے ہیں۔ تو ان کی وجہ سے جن قسم کی آلودگی ہوتی ہے وہ 4 طرح کی ہے۔ جب ہماری زمین آلودہ ہو تو وہ زمینی آلودگی ہوتی ہے، جب پانی آلودہ ہو تو وہ آبی آلودگی ہوتی ہے، جب فضا آلودہ ہو تو فضائی آلودگی ہوتی ہے، اور جب فضا میں شور بڑھ جائے تو صوتی آلودگی ہوتی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنے ماحول کا، اپنے ارد گرد کے لوگوں اور جانوروں اور فضا کا بہت سارا خیال رکھیں اور جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ۔